आपके ऊपर ड्रामा पेश करने के लिए मैं आवाज दूंगा, ये आए और मुख्तसर मुकालमा माँ बाप के ऊपर से ड्रामा पेश करें। आपके सामने उमैस खान, इमरान, रेहान शेख, हुज़ैफा शाह। क्या बात है उमेश भाई, बहुत परेशान लग रहे हो। बस यार क्या बताऊं, मेरे अब्बू मुझसे मोहब्बत नहीं करते। क्या मतलब? देखो ना, जब मुझे डांटते रहते हैं। अभी भी मुझे सबके सामने डांट दिया। हर बात के लिए मना करते हैं, कहते हैं ये ना करो, वो ना करो, यहाँ ना जाओ, वहाँ ना जाओ। इत्तेफाक से मेरे अब्बू भी ऐसे ही है। मुझे तो लगता है दुनिया के सारे अब्बू एक ही जैसे होते हैं। हाँ, सही कह रहे हैं आप। ना ही कहीं घूमने ले जाते हैं और ना ही मेरी कोई फरमाइशें पूरी करते हैं। सिर्फ जुमा को ही देखने को मिलते हैं। ऐसे सुबह जल्दी जाते हैं तो रात में हमारे सोने के बाद ही घर पे आते हैं। और दूसरे बच्चे के अब्बू तो उन्हें महंगे खिलौने और अच्छे चीजें दिलाते हैं, और मेरे अब्बू तो मुझे सिर्फ उम्मीद ही देते रहते हैं। सही कह रहे हो उमेश भाई, दुनिया के सारे अब्बू एक जैसे ही होते हैं। सही कह रहे हो उमेश भाई, दुनिया के सारे अब्बू एक जैसे ही होते हैं। वो खुद से ज्यादा अपने बच्चों और अपने घर वालों का ख्याल रखते हैं। सही कह रहे हैं इमरान भाई आप, दुनिया के सारे अब्बू एक ही जैसे होते हैं। वो अपनी पसंद नापसंद को भूलकर अपने बच्चों की पसंद नापसंद को तरजीह देते हैं। रेहान भाई, उमेश भाई, अभी आप कह रहे थे कि आपके अब्बू आपसे मोहब्बत नहीं करते। जी, मुझे तो ऐसा ही लगता है। हमारे साथ टाइम ही नहीं गुजारते हैं, सुबह से रात तक घर के बाहर ही रहते हैं। क्या आपने ये सोचा कि उनका दिल नहीं करता होगा कि वो भी घर में रहे, सुकून से बैठकर आराम करे? पता नहीं, शायद करता होगा। बिल्कुल, लेकिन वो फिर भी हमारे लिए सुख हो जाते हैं और रात को देर तक काम करते हैं ताकि वो हमारे लिए पैसे कमा कर लाए और हमारी जरूरतें पूरी हो सके। और जहाँ तक बात आपकी फरमाइशों की है, तो उनकी पगार भी इतनी कम होती होंगी कि वो चाहकर भी आपकी फरमाइशें पूरी न कर पाते होंगे। हो सकता है हमारी जरूरतें पूरी करने के बाद उनके पास इतने पैसे ही न बचते हो कि वो हमारी फरमाइशें भी पूरी कर पाए। मैंने ऐसा कभी सोचा ही नहीं। उनकी पगार कमी है, जभी तो वो ज्यादा से ज्यादा काम करते हैं, इसलिए वो आपको सिर्फ जुमा को ही देखने को मिलते हैं। जिस तरह पूरा हफ्ता आप उनसे मिलने सोचते हैं, इसी तरह वो भी तो आपसे मिलने सोचते होंगे। अच्छा रेहान भाई, आप बताइए कि आपकी जरूरतों में कोई कमी आई हो? नहीं तो कभी नहीं, इसके लिए हमें कुछ कहने की जरूरत ही नहीं होती। कभी ऐसा हुआ कि आप बीमार हुए हो और आपके अब्बू को आपकी फिक्र नहीं? नहीं तो कभी नहीं, हमारी बीमारी में सबसे ज्यादा परेशान होने वाले हमारे माँ बाप हैं। अच्छा रेहान भाई, आप बताइए कि आपके अब्बू आपको छोड़कर कहीं घूमने चले गए हो? नहीं तो कभी नहीं। कभी ऐसा हुआ कि आपके अब्बू ने खुद का अच्छा खाया और आपको ना दिया? कभी नहीं। अगर कोई अच्छी चीज कम होती है तो हमारे अब्बू हमें दे देते हैं और कहते हैं तुम खा लो, मेरा मन नहीं। तो फिर भी आप दोनों कह रहे थे कि आपके अब्बू हमसे मोहब्बत ही नहीं करते। अगर ये प्यार नहीं है, मोहब्बत नहीं है, तो फिर क्या है? माँ और बाप दोनों ही मोहब्बत करते हैं, मगर माँ की मोहब्बत नजर आ जाती है और बाप की मोहब्बत को महसूस करना पड़ता है। सही कह रहे हैं आप दोनों। मैंने इस तरह से क्यों नहीं सोचा हुआ कि मेरे अब्बू मुझे बहुत चाहते हैं। मैं भी कितना गलत सोच रहा था अपने अब्बू के बारे में। लव यू अब्बू। लव यू वेरी मच। अल्लाह अल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया बच्चों, आप सबका। बिल्कुल सही बात इन बच्चों ने कही है। प्यारे स्नेह भाइयों, बाप होता है, बाप एक सायादार दरख्त होता है। आज इन बच्चों की बातों ने मुझे अपने वालिद की याद दिला दी। वाकई अच्छे खाने उन्होंने हमें ही खिलाई, अच्छी चीजें उन्होंने हमें ही दिलाई। और वो बच्चे जिनके वालिदैन उनकी फरमाइश पूरी नहीं करते, ना उन्हें ये सोचना चाहिए सिर्फ मैं बच्चों से बात नहीं करूंगा, घर के और भी अफराद हैं, ज़ौजा है, बेटी है, वो कहती है हमारे लिए कुछ नहीं लाते। बीवी कहती है शौहर से आप कुछ नहीं लाते। अरे उस बेचारे से तो पूछो उसकी मजबूरी क्या है। सुबह से घर से निकलता है, सर्दी हो चाहे गर्मी हो, कोई पैदल जाता है, कोई साइकिल पर जाता है, कोई मोटरसाइकिल पर जाता है, बारिश भी होती है तब भी जाता है। क्यों जाता है? क्योंकि छुट्टी करूंगा तो तनख्वाह कम हो जाएगी, तनख्वाह कम हो जाएगी तो बच्चों को कैसे पूरा करूंगा? स्कूल की फीस भी देनी है, बच्चों के लिए
कपड़े भी लाना है, खाना भी वक्त पर लाना है, हर चीज हमें तैयार मिलती है। इसकी वजह कौन है? वो है हमारे वालिद। और बहुत प्यारी बात इस बच्चे ने कही है कि बहुत प्यारी बात इस बच्चे ने कही कि माँ का प्यार नजर आता है मगर बाप का प्यार महसूस करना पड़ता है। पूछो उनसे जिनका बाप चला गया। वालिद एक सायादार दरख्त है। कभी दरख्त को देखा है आपने? उसके ऊपर के पत्ते गर्म होते हैं, वो सारी धूप अपने ऊपर सह लेता है और उसके नीचे अपने बच्चों को छांव देता है। मगर लोग बास औकात वालिद की कद्र नहीं करते, अपने वालिद से उलझते हैं, अपने वालिद को बुरा भला कहते हैं। याद रखिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, मेरे आका फरमाते हैं जिसका मजमून ये है कि वालिद की रजा में अल्लाह की रजा है और वालिद की नाराजगी में अल्लाह की नाराजगी है। प्यारे इस्लामी भाइयों, कभी अपने वालिद को नाराज मत करना। अगर वो बूढ़े हो गए हो तो अब तुम्हारी बारी आई है, उनकी खिदमत करो, उन्हें ये एहसास दिलाओ कि अब मेरी बारी है आपकी खिदमत करने की। हम अपनी माँ को तो कह बैठते हैं कि माँ मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। आप तमाम लोग से पूछता हूँ कि कब कहा था ऐ वालिद साहब मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। हम वालिदा तो कह वालिदा को कह देते हैं मगर वालिद से कह नहीं पाते। आज मैं दुनिया में वालिद साहब मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। आज मैं दुनिया में जो कुछ हूँ वालिद साहब आपकी वजह से यहाँ तक पहुँचाया मुझे आपने। अरे जिसने उंगली पकड़कर चलना सिखाया, अरे जिसने मुश्किल में कहा बेटा घबराना नहीं मैं तुम्हारे साथ हूँ। कहीं फंस जाता था तो अब्बू के पास आता था, वो कहते थे मैं संभाल लूंगा। जब वो चले जाएंगे तो फिर पता चलेगा कि आप कौन है जो हमें संभालेगा। प्यारे इस्लामी भाइयों, कभी बाप का दिल मत दुखाना, ये मत कहना कि आपको नहीं मालूम। अरे उससे कह दो कि नहीं मालूम जिसने हमें चलना सिखाया, जिसने हमें खड़ा रहना सिखाया, हर मुश्किल में जिसने हमें हमारी मदद की। खुदारा सारी दुनिया के बेटों से अर्ज करता हूँ, सारी दुनिया के बेटों से, सारे बच्चों से, सारे औलाद से गुजारिश करता हूँ अगर तुम्हारे वालिद जिंदा है उनको खुश रखना, और बूढ़े हो गए तो अब एहसास दिलाओ उनको क्या कुछ जान आपने बड़ा काम किया हमारे लिए, बड़ी मेहनत की, हमारी बारी है अब आपकी खिदमत करने की। अब हम आपको सुख पहुंचाएंगे, अब आप किसी टेंशन में ना रहे। मेरे पास जो कुछ है अब्बू जान ये सब आपकी वजह से। हैरत है उस औलाद पर जो अपने वालिद को कहती है ये मेरा है, आपका नहीं है, ये मैंने कमाया, आपने नहीं कमाया। कभी मत कहना मेरे पास जो कुछ है, जो शराफत है, जो इज्जत है, जो दौलत है, वो सब कुछ माँ बाप की वजह से है, बिलखुसूस वालिद की वजह से। अपने वालिद को बुढ़ापे में खुशी देना, और जिनके माँ बाप चले गए अब उनके लिए खुसूसी इसारी सवाब करें, उनकी कब्र पर जाया करें, वहाँ दुआ किया करें। बड़ी प्यारी दुआ है, आइए हम सब मिलकर दुआ करते हैं। अल्लाह पाक हमारे माँ बाप पर रहम फरमा जैसा उन्होंने बचपन में हम पर रहम किया। जिनके माँ बाप जिंदा है मौला उनको हयाती अता फरमा, नेकियों वाली तवील जिंदगी अता फरमा, और जिनके माँ बाप चले गए अल्लाह उनकी कब्रों को जन्नत का बाग बना दे, उनकी बेहिसाब मग़फ़िरत फरमा। तेरे दरबार में हम दुआ करते हैं, उन्होंने हम पर बड़ी मेहरबानी की है मौला, तो हमारे माँ बाप पर है मेहरबानी फरमा। आमीन बिजाह नबी अमीन। मैं बच्चों का शुक्रिया अदा करता हूँ। उम्मीद है कि आज इस सेगमेंट की वजह से कई बेटे अपने माँ बाप बिलखुसूस अगर किसी ने अपने बाप का दिल दुखाया है आज ही जाकर माफी मांग लो और उनके पैर पकड़ लो, क्योंकि वालिद राजी तो रब राजी और वालिद नाराज तो रब नाराज। इसी ने कहा है जन्नत में मुस्तफा के सहाबा जहाँ रहे, जन्नत में मुस्तफा के सहाबा जहाँ रहे। या रब मेरी दुआ है, या रब मेरी दुआ
سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد